हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज 2 फरवरी दिन रविवार को दिल्ली के भाटी सेंटर में बाबा जी ने संगत को निहाल कर दिया। जी वहीं दूसरी तरफ हजूर जी ने भी आज मुंबई सेंटर में संगत को कार्ड दर्शन दिए। आज एक साथ लगभग एक ही समय पर दिल्ली और मुंबई में सदगुरुओं ने कार्ड दर्शन दिए। सुबह दिल्ली में रविवार को होने वाले सत्संग के एकदम बाद अनाउंसमेंट की गई कि संगत अपनी अपनी जगह पर बैठी रहे जी, अभी कुछ ही देर में बाबा जी दर्शन देंगे। यह सुनते ही संगत के चेहरे खिल उठे। बहुत सारी संगत को तो पता ही नहीं था कि आज बाबा जी भाटी में दर्शन देंगे। संगत तो रविवार को होने वाला सत्संग सुनने के लिए आई थी, लेकिन बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि संगत को आज बोनस मिल गया। जी बाबा जी ने कार दर्शन दिए। संगत जी बीते लंबे समय से हजूर जी ही सत्संग फरमा रहे हैं और मेरी तरह आप सब भी बाबा जी के सत्संग को मिस कर रहे होंगे। वैसे तो यह बात एकदम साफ है कि हजूर जी और बाबा जी एक ही शब्द के दो अलग अलग रूप हैं, लेकिन फिर भी हम साधारण इंसान हैं और अक्सर उनको भी सुनना पसंद करते हैं जिनके साथ हमारा सालों पुराना रिश्ता है। आज मैं आपके लिए बाबा जी के सबसे बेहतरीन सत्संगों में से एक सत्संग लेकर आई हूं। जी बाबा जी ने स्वामी जी महाराज जी की वाणी धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से यह नहीं मानी पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने आरंभ में ही स्पष्ट किया कि यह वाणी स्वयं स्वामी जी महाराज द्वारा उच्चारित की गई है और इसमें इंसान की साधना के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी आध्यात्मिक अड़चन का वर्णन है। जी यह अड़चन कोई बाहर की शक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। बाबा जी ने बड़े सहज शब्दों में समझाया जी कि जब तक मन हमारे नियंत्रण में नहीं आता तब तक हम उन्हीं जंजीरों में जकड़े रहते जिन्हें हमने खुद ही बनाया होता है। इंसान बाहर से भले ही आजाद दिखाई दे, लेकिन भीतर से वो अपने ही मन का कैदी बना रहता है। और जिस दिन मन वश में आ जाता है उस दिन मनुष्य वही करने लगता है जो वास्तव में उसके आत्मिक कल्याण के लिए आवश्यक होता है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि आज हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, सोचना, बोलना, करना, सब कुछ मन के जरिए ही हो रहा है। दुख हो या सुख, भय हो या मोह, आशा हो या निराशा, हर अनुभव का द्वार मन ही है। आज स्थिति यह है कि मन हमारा सेवक बनने की बजाय हमारा मालिक बना बैठा है। हमें मन को अपने अधीन करना था, लेकिन हम स्वयं उसके अधीन हो गए। इसी सच्चाई को संतों ने बड़े स्टिक शब्दों में कहा है, मन जीते जग जीत। अर्थ यह है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। स्वामी जी महाराज ने भी यही स्पष्ट किया था कि मन पर विजय पा लेना ही समस्त साधना का सार है। बाबा जी ने कहा कि यह संघर्ष किसी बाहरी युद्ध जैसा नहीं है। यह लड़ाई तलवारों की नहीं बल्कि अंदर की लड़ाई है, मन के साथ, मन के विरुद्ध। फिर बाबा जी ने मन की सबसे बड़ी कमजोरी की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि मन बहुत जल्दी रंग बदल लेता है। यह जैसा वातावरण पाता है वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसीलिए हम बच्चों को समझाते हैं कि गलत संगत से दूर रहो, क्योंकि मन जहां बैठता है वहीं का हो जाता है। अगर जुआ खेलने वालों के साथ उठना बैठना हो तो मन में वही लत पनपने लगती है। अगर चोरी चकारी करने वालों की संगत हो तो मन उसी रास्ते की ओर खींचने लगता है। संगत धीरे धीरे मन का स्वभाव बदल देती है, बिना हमें पता चले। और ठीक इसी तरह जब इंसान संत महापुरुषों की संगत में बैठता है, सत्संगों में समय बिताता है, नाम और भजन की बात सुनता है, तो वही मन जो कल तक भटक रहा था आज उसी दिशा में ढलने लगता है। फिर इसके बाद बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की पंक्ति को जतन से यह नहीं मानी धुन सुनकर मन समझाई का गहरा अर्थ समझाया। बाबा जी फरमाते हैं कि मन को लाख समझा लो, हजारों उपाय कर लो, उपदेश दे दो, डर दिखा दो, मन फिर भी नहीं मानता, क्योंकि मन को सिर्फ बातों से तसल्ली नहीं होती। मन तब तक नहीं झुकता जब तक उसे भीतर की धुन, भीतर का रूहानी रस, भीतर की सच्ची लज्जत नहीं मिल जाती। बाबा जी ने आगे स्पष्ट किया कि मन असल में लज्जतों का दीवाना है। यह हमेशा स्वाद खोजता है। अगर इसे बाहर की चीजों में स्वाद मिल रहा है तो यह उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होता। पुरानी आदतें तभी छूटती हैं जब मन को उनसे बेहतर और ऊंचा स्वाद मिल जाए। जब भीतर की धुन सुनाई देती है, जब आत्मा को सच्चा आनंद मिलने लगता है, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। तब उसे जबरदस्ती मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं ही झुक जाता है। बाबा जी ने आगे बड़े ही प्रेम से फरमाया। जी बाबा जी समझाते हैं कि मन को हराने का रास्ता संघर्ष नहीं
बल्कि अंदर के रस का अनुभव है। इसीलिए मन पल पल डगमगाता रहता है, भ्रम में पड़ता है, यहां वहां भटकता रहता है। मन हर क्षण किसी ना किसी प्रभाव में आ जाता है और अपना असली घर भूल जाता है। जहां इसका ठिकाना है, जहां इसका मूल है, उसको भुलाकर दुनिया में खो जाता है। बाबा जी आगे फरमाते हुए समझाते हैं कि हमारा असली घर आंखों के पीछे भीतर की उस गहराई में है जहां मन को टिकाना चाहिए। लेकिन मन की प्रकृति ही ऐसी है कि यह हर समय कुछ ना कुछ चाहत लेकर बैठ जाता है। कभी कोई इच्छा तो कभी कोई इच्छा, कभी कोई मांग हर समय हमारे मन में चल रही होती। इसीलिए कबीर साहब जी ने फरमाया है, कबीरा मन तो एक है भावे, जहां लगाए भावे गुरु की भक्ति करें, भावे विष कमाएं। बाबा जी फरमाते हैं कि मन एक ही है। अगर यह मालिक की भक्ति में लग जाए तो सबसे बड़ा मित्र है, और अगर नियंत्रण में ना हो तो इससे बड़ा शत्रु भी कोई नहीं है। बाबा जी आगे समझाते हुए फरमाते हैं कि यह मन जन्मों की मैल लिए हुए हैं, आदतों का गुलाम बन चुका है, काला पड़ गया है, भारी हो गया है, और जब तक इसे शब्द का सहारा ना मिले यह शांत नहीं हो सकता, ना ही तृप्त हो सकता है। फिर बाबा जी आगे फरमाते हुए एक सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं। बाबा जी ने फरमाया, जब कोई लड़की बड़ी हो जाती है और उसके माता पिता उसके विवाह की बात करते हैं तो वे उसे कभी नहीं कहते कि अब तुम अपने माता पिता से प्यार कम कर दो। वो ऐसा कर भी नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही उसका रिश्ता पति से जुड़ता है, स्वाभाविक रूप से उसका ध्यान, उसका लगाव, उसकी प्राथमिकताएं धीरे धीरे बदलने लगती हैं। यह बदलाव किसी दबाव से नहीं बल्कि नए रिश्ते के सहज प्रभाव से आता है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि इसे ही तो हम अटैचमेंट के माध्यम से डिटचमेंट कहते हैं। आगे बाबा जी फरमाते हुए समझाते हैं कि हमें ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अक्सर ज्ञान मिलते ही हम नकारात्मकता में बैठ जाते हैं, टिप्पणी करने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं, जबकि जरूरत है सकारात्मक दिशा में चलने की। बाबा जी ने एक और सरल उदाहरण दिया। बाबा जी ने फरमाया, अगर किसी बच्चे को दिन भर बस यही कहते रहो कि ये मत करो, वो मत करो, तो अंत में वो थक कर पूछ बैठेगा, फिर मैं क्या करूं। लेकिन अगर उसे प्यार से कहो, थोड़ा खेल लो, फिर स्कूल चलेंगे, थोड़ा टीवी देख लो, फिर पढ़ाई कर लेना, तो वो सहज रूप से सब करता चला जाएगा। और जब वो दिन भर खेलकर थक जाता है तो रात को 2 मिनट में सो जाता है। इसी तरह जब हम भजन सिमरन में मन को लगाते हैं ना, तो वहां जाकर हमें सच्चा शांति रस मिलता है, वो धुन जो मन को वास्तव में समझाती है। स्वामी जी ने फरमाया है कि धुन सुनकर मन शांत होता है। बाबा जी ने कहा, जब हम थके हुए होते हैं, परेशान होते हैं, तो क्या करते हैं, कोई गाना चला लेते हैं और उससे मन को थोड़ी राहत मिल जाती है। बाबा जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि दुनिया के गीत तो केवल बाहरी धुन है। अगर कभी कोई व्यक्ति भीतर की रूहानी वाणी उस दिव्य धुन का रस पा ले तो उसकी मिठास का वर्णन यह स्वयं भी नहीं कर सकता। फिर इसके बाद बाबा जी ने बाहरी दिखावे पर बात की थी। बाबा जी ने फरमाया, हम अक्सर सोचते हैं कि भगवा वस्त्र पहन लेने से, जटा रख लेने से या कषाय वस्त्र धारण करने से जीवन बदल जाएगा। लेकिन बाबा जी ने कहा कि कपड़े बदल लेने से जीवन नहीं बदलता। जब तक समझ नहीं आएगी, राह नहीं खुलेगी, जब तक बोध नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए गुरुवाणी में भी आया है, जोग ना भगवे कपड़े, जोग ना मैले वेश, घर बैठे ही जुगत मिलती, सदगुरु के उपदेश, अर्थात बाहरी रूप से नहीं, भीतर से तप जप और साधना करनी होती। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हम अक्सर असली भक्ति छोड़ देते हैं और केवल दिखावे में फंस जाते हैं। इसीलिए प्रथम पातशाही ने कहा, ऐसा योग कमाओ कि जीवित रहते हुए भी अमर रहो। हम किसी व्यक्ति को भगवा पहने देखकर साधु मान लेते हैं, लेकिन बाबा जी ने कहा, साधु वो नहीं जो दिखावे से अलग दिखे, साधु वो है जो भीतर से बदला हो, जिसने मन को जीत लिया हो। फिर इसके बाद बाबा जी ने कहा, जीते जी मरना आखिर होता क्या है। बाबा जी ने साफ शब्दों में समझाया कि जीते जी मरने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि देह को छोड़ दिया जाए या संसार से भाग लिया जाए। इसका वास्तविक अर्थ है मन को बाहरी 9 द्वारों से हटाकर भीतर की 10वें द्वार में स्थिर कर देना। जब साधक का ध्यान पूरी तरह भीतर समेट लिया जाता है, जब चेतना बाहर की ओर बहना छोड़ देती है और अंदर टिक जाती है, उसी अवस्था को सदगुरु जीते जी मरना कहते हैं। फिर आगे बाबा जी ने हमारी वर्तमान स्थिति पर करुणा भरी दृष्टि डाली। उन्होंने फरमाया कि हम बड़े गर्व से कहते हैं कि आज हम व्यास गए थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाबा जी ने स्पष्ट किया कि अगर भीतर का भजन नहीं है तो बाहर के दर्शन चाहे जितनी बार कर लो, मंजिल फिर भी नहीं मिलती। बिना साधना के, बिना ध्यान के इंसान रास्ते में ही भटक रह जाता है। इसके बाद बाबा जी ने एक और गहरी बात कही, जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक दुनिया को बदलने की बात कैसे कर सकते।
बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि ज्ञान, ध्यान और धुन, इन तीनों को समझ लेना ही काफी नहीं है। अगर इन्हें जीवन में उतारा नहीं गया तो भीतर जागृति कभी नहीं आएगी। जागरण तब होता है जब मन सच्चे अर्थों में धुन से जुड़ जाता है। बाबा जी ने इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से स्पष्ट किया। मान लो कोई बीमार व्यक्ति दवाई की बोतल पर लिखा सब कुछ पढ़ता रहे, नाम मात्रा लाभ, लेकिन दवाई को पिए ही नहीं, तो क्या वो ठीक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी तरह धर्म ग्रंथ पढ़ लेना, पोथियां याद कर लेना, बड़ी बड़ी चर्चाएं कर लेना, इनसे कुछ भी हासिल नहीं होता। परिवर्तन तब आता है जब हम उन बातों पर चलना शुरू कर दें। फिर आगे बाबा जी ने हमारी जीवन शैली पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हम इस संसार की भागदौड़ में इतने उलझ चुके हैं कि अपनी असली पहचान ही भूले बैठे। हम रोज अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते, बाल संवारते, खुद को सुंदर दिखाने की कोशिश करते, लेकिन क्या हमने कभी अपनी भीतर की सफाई के बारे में सोचा? बाबा जी ने बड़े दर्द के साथ कहा कि हमारा मन जन्मों जन्मों के कर्मों के मैल से ढका पड़ा है। क्या हमने कभी यह प्रयास किया कि इस मन को भी स्वच्छ किया जाए? क्या हमने कभी उसे निर्मल बनाने की कोशिश की? इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए बाबा जी ने यह पंक्ति दोहराई, जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हो या स्याह। बाबा जी ने साफ तौर पर कहा कि जब तक मन की यह गंदगी दूर नहीं होती तब तक मालिक से सच्चा संबंध बन ही नहीं सकता। मालिक की कृपा को अनुभव करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर को शुद्ध करना अनिवार्य। फिर इसके बाद बाबा जी ने एक और गुड़ी पंक्ति सुनवाई और उसका अर्थ भी समझाया, जहां देखा तहां दीन दयाला आए ना जाए प्रभु कृपाला। बाबा जी ने बताया कि मालिक किसी दिशा से आता जाता नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं घूम रहा, वो तो हर क्षण हर पल हमारे भीतर ही विराजमान है। समस्या मालिक में नहीं है, समस्या हमारे मन पर छाई हुई धुंध में है। हम स्वयं को उस योग्य नहीं बनाते कि उसकी उपस्थिति को महसूस कर सके। हमारा ध्यान संसार की वस्तुओं में इस कदर उलझ गया है कि हम ही खुद मालिक से दूर हो गए। बाबा जी ने प्रेम पूर्वक समझाया कि जब तक ध्यान बाहर भटकता रहेगा तब तक भीतर बैठे प्रभु का अनुभव कैसे होगा। मालिक तो सदा साथ है, बस जरूरत है मन की धुंध हटाने की और स्वयं को योग के योग्य बनाने की। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि हमने तो हर चीज को अपना मान लिया, बस एक राम, एक मालिक को छोड़कर इस दुनिया की, इस संसार की हर चीज को अपना मानकर बैठे। फिर बाबा जी ने एक बात दोहराई थी। बाबा जी ने फरमाया, जो हर हजूर महाराज जी की अक्सर बड़ी मोहब्बत से कहा करते थे कि इस दुनिया के रिश्ते वास्तव में कर्ज के रिश्ते हैं। हजूर महाराज जी इन्हें हंसते हुए मीठे ठग कहा करते थे। आज बाबा जी ने ठग, चोर और डाकू के अर्थ को बहुत ही सरलता से फरमाया और समझाया। बाबा जी ने फरमाया, चोर वो है जो अंधेरा पाकर हमारी चीजें चुरा ले जाता है, डाकू वो है जो ताकत दिखाकर हमें लूट लेता है, लेकिन ठग सबसे मीठे तरीके से हमें फंसाते हैं। वो बड़ी मोहब्बत दिखाते हैं, मीठे शब्द बोलते हैं, अपनी निकटता से हमें यकीन दिलाते हैं और फिर उसी अपनत्व के बहाने हमें लूट लेते हैं। और यही वजह है कि दुनियावी रिश्तों को मीठे ठग कहा गया है, क्योंकि वह दिल को लुभाकर हमें बांध लेते हैं। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि आज एक बड़ी मार्मिक बात कही। आप जी ने समझाया, जब इस संसार की जरूरतें खत्म हो जाती हैं तो कभी कभी बेटा अपने ही पिता को पहचानने में भी मुकर जाता है। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि हमारा ध्यान एक और पहलू की ओर दिलाते हुए कहा कि हम अपनी जिंदगी का लगभग 90% समय दुनिया की चिंताओं, इच्छाओं और भागदौड़ में गवा देते हैं और मालिक के लिए मुश्किल से 10% भी नहीं देती। लेकिन आप जी ने समझाते हुए फरमाया कि यदि यह छोटा सा दवा प्रतिशत भी सच्चे मन से मालिक को सौंप दें, तो पूरी श्रद्धा के साथ उसके नाम कर दें, तो फिर जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही थोड़ी सी भक्ति हमारी पूरी राह संवार सकती। फिर इसके बाद बाबा जी ने फरमाते हुए कहा एक और बात जो सीधा दिल में बैठ गई। बाबा जी ने फरमाया कि हम बाजारों में अक्सर अलग अलग महात्माओं, संतों की तस्वीरें टंगी हुई देखते हैं और कई बार मन में यह भी सोच लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं सुनेगा तो दूसरा जरूर सुन लेगा। अपने स्वार्थ के लिए हमने मालिक को ही बांट रख लिया, हमने मालिक को ही बांट लिया है। बाबा जी ने बड़ी सख्ती से नहीं बल्कि बड़ी सहजता से समझाया। बाबा जी फरमाते हैं, क्या हमें सच में लगता है कि मालिक एक से ज्यादा है? फिर आगे बाबा जी ने कहा कि सच्चाई तो एकदम सीधी है, मालिक सिर्फ एक है। जैसे एक पिता के कई बेटे हो सकते हैं, ऐसे ही हम सब उसी एक मालिक की संतान हैं। ना मालिक बदलता है, ना उसकी सत्ता बदलती है। और यही सच है, हम तो सिर्फ उस एक से नाता जोड़ने के लिए यहां आए। बाबा जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि एक्स पिता एक के हम। आगे बाबा जी ने फरमाते हुए कहा
मन मेरे उसी का आसरा रख जो सबका मालिक है और जो हर जगह समाया हुआ है। तुलसी साहब जी की वाणी का जिक्र करते हुए समझाते हुए फरमाया गया कि अपने हृदय को एक दर्पण बना ले और सच्चाई को पहचान। वो कहते हैं तमाशा वही है जिसमें कोई हकीकत नहीं होती। यह जो दुनिया है यह भी एक तमाशा है, एक रंगमंच है जहां हर किसी को अपना अपना किरदार निभाने के लिए भेजा गया है। जब तक पर्दा उठा रहता है तब तक कोई पिता की भूमिका निभा रहा है, कोई पुत्र की, कोई किसी और संबंध की। जी, मंच पर रहते हुए हम सब अपने पात्रों में इतने रम जाते हैं कि वही हमारी पहचान बन जाती। लेकिन जैसे ही उस परमपिता का, निर्देशक का संकेत मिलता है और पर्दा गिरता है, उसी क्षण सब कुछ बदल जाता है। ना कोई पिता रह जाता है, ना कोई पुत्र रह जाता है। मंच से उतरते ही ना हमारी पहचान बचती है, ना हमारे रिश्ते, जो कुछ भी था वो यही छूट जाता है। बाबा जी ने आगे स्पष्ट करते हुए फरमाया कि इस संसार में हमारा आना किसी सहयोग या असहयोग का परिणाम नहीं है। हम यहाँ अपने ही किए हुए कर्मों का हिसाब चुकाने आए हैं। हर कर्म का फल तय है और उसे हमें ही भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक कि यह मानव शरीर भी हमारे पूर्व कर्मों का ही परिणाम है। इतना अनमोल अवसर मिलने के बावजूद इंसान अपनी असली जिम्मेदारियों को भूला बैठा है। हम प्रभु के सामने हाथ फैलाते लेकिन वहां भी संसार की ही मांगे रखते हैं। सुख, सुविधा, धन, रिश्ते, मान सम्मान, बस वही नहीं मांगते जो हमें जन्म मरण के इस अंतहीन चक्कर से मुक्त कर सकता है। बाबा जी ने दो टूक कहा कि नाम की कमाई के बिना 84 लाख योनियों के फिर से कभी छुटकारा संभव ही नहीं है। जब तक यह साधना नहीं तब तक मुक्ति केवल शब्द बनकर रह जाती है। फिर इसके बाद बाबा जी ने इस तमाशे की सच्चाई को और गहराई से उजागर किया। जी, बाबा जी ने फरमाया कि यह पूरा संसार माया द्वारा रचा गया एक विशाल रंगमंच, एक ऐसा मोहक जाल जो मन को आकर्षित करने और उलझाए रखने के लिए बनाया गया है। हम अपने असली स्वरूप को भूलकर इसी छलावे में खो जाते हैं और फिर उसी में फंसते चले जाते हैं। बाबा जी ने इस बात को समझाने के लिए एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया। जी, उन्होंने कहा, माता पिता अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, सही परवरिश करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा बड़ा होकर गलत रास्ता चुन ले तो इसका दोष माता पिता पर नहीं डाला जा सकता। ठीक इसी तरह मालिक ने भी हमें बुद्धि, समझ और विवेक जैसी अमूल्य शक्तियां दी हैं ताकि हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सके और उसे पूरा कर सके। अगर इसके बावजूद हम भटक जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि हमारी खुद की अपनी होती है। लेकिन अगर हम स्वयं ही गलत दिशा चुन ले, भ्रम में पड़ जाए, माया के पीछे भागने लगे तो इसमें मालिक का कोई दोष नहीं है। जी, आगे बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि पशु केवल प्रतिक्रिया करते हैं लेकिन इंसान को प्रभु ने सोचने, समझने, परखने और निर्णय करने की क्षमता दी है। हमारा उठाया हर कदम या तो हमें मंजिल के करीब ले जाता है या फिर राह से भटका देता है। बाबा जी ने पूछा, क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि प्रभु ने हमें मनुष्य शरीर आखिर क्यों दिया है? बाबा जी ने कहा कि हमारा असली काम है अपने ध्यान को मालिक की ओर टिकाना। बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा, समझाते हुए फरमाया कि अंतिम घड़ी में यदि हमारा ध्यान मालिक में स्थिर होगा तो वही हमारा सहारा बनेगा। लेकिन अगर मन पूरी उम्र संसार में उलझा रहा, वही चिपका रह जाएगा, तो जन्म और मरण का चक्कर यूं ही घूमता रहेगा। फिर बाबा जी ने सुख की खोज पर बात की। बाबा जी ने फरमाया, हमेशा आनंद की तलाश में भागते रहते हैं लेकिन माया हमें सिर्फ जलन, लालसा और बेचैनी ही देती है। संसार की कोई भी वस्तु स्थायी सुख नहीं दे सकती। संत कबीर साहब ने बहुत पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि मनुष्य का यह जीवन किसी सांसारिक उपलब्धि के लिए नहीं बल्कि मालिक की प्राप्ति के लिए मिला है। यह देह एक अवसर है, ऐसा अवसर जो बार बार नहीं मिलता। मीराबाई भी अपनी वाणी में यही पीड़ा प्रकट करती है। वह कहती है कि धनवान भी दुखी है और निर्धन भी दुख से ही घिरा हुआ है, क्योंकि सच्चाई यह है कि पूरा संसार माया के जाल में उलझा हुआ है। जी, बाहरी साधनों से किसी को भी स्थायी सुख नहीं मिल सकता। बाबा जी ने आगे इस भाव को और भी स्पष्ट करते हुए फरमाया कि जब तक मन शांत नहीं होता तब तक जीवन में स्थिरता आ ही नहीं सकती। बाहर से हम चाहे जितनी कोशिशें कर लें, सुविधाएं जुटा लें, सफलताएं पा लें, यदि भीतर बेचैनी है तो सब कुछ व्यर्थ है। यही मन हमें संसार की ओर खींचता है, यही मन हमें माया के बंधनों में उलझाया रखता है और यही मन हमें भीतर की शांति से दूर कर देता है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, मालिक ने हमें जो कुछ दिया है हम उसकी कदर करना ही नहीं सीख पाए।
जो मिला है उस पर संतोष करने की बजाय हम उससे और अधिक की मांग करने लगते हैं। हमें हमेशा यही लगता है कि जो मिला है वह कम है। लेकिन बाबा जी ने प्रेम पूर्वक कहा कि मालिक कभी भूल नहीं करता। वह हमें वही देता है जो हमारे भले के लिए आवश्यक होता है, चाहे उस समय हमें उसका अर्थ समझ आए या नहीं आए। फिर आगे इसके बाद बाबा जी ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही जी। उन्होंने कहा कि मालिक ने हमें जीवन में इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी केवल शुक्राना अदा करना है। जब इंसान दिल से कृतज्ञ हो जाता है तो फिर मालिक स्वयं उसके जीवन का भार खुद संभाल लेता है। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि जैसे माता पिता अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते, वैसे ही मालिक भी अपनी सृष्टि में किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। लेकिन कई बार माता पिता बच्चों को कुछ चीजें इसीलिए नहीं देते क्योंकि वो चीजें बच्चों के हित में नहीं होती। और जब बच्चा जिद करता है, नहीं मनी नीति रहती है, नहीं मानता है, तो माता पिता को सख्ती भी दिखानी पड़ती है। जी, केवल बच्चे की भलाई के लिए नहीं माता पिता सख्त होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहते। जी, बाबा जी ने कहा कि ठीक इसी प्रकार प्रभु ने भी हमें हमारी जरूरतों से कहीं अधिक दिया हुआ है, लेकिन हमने अपने भीतर इतनी इच्छाएं, इतनी अपेक्षाएं और इतनी तृष्णाएं भर ली हैं कि जो कुछ हमारे पास है उसका आनंद लेना ही भूल गए। फिर बाबा जी आगे फरमाते हुए समझाते हुए एक सुंदर उदाहरण देखिए। उदाहरण के साथ समझाते हैं कि एक पानी के गिलास में केवल उसकी सीमा तक ही पानी ठहर सकता है। अगर हम इसमें अधिक पानी डालेंगे तो बाहर छलक जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार प्रभु ने हमें जो दिया है वह हमारी क्षमता और जरूरत के अनुसार है। लेकिन यदि हम अपनी इच्छाओं की सीमा बढ़ाते जाएंगे तो संतोष की जगह केवल बेचैनी ही हाथ लगेगी। बाबा जी ने आगे एक बड़ी ही सुंदर उदाहरण दिया। जी, बाबा जी ने फरमाया कि एक छोटा बच्चा जब मेले में पिता की उंगली पकड़े चलता है तो उसे चारों ओर सब कुछ रंगीन, आकर्षक और अच्छा लगने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पिता का हाथ छोड़ देता है, वही चमकती चीजें उसे भयभीत करने लगती हैं। अब सोचिए, क्या हमने अपने परम पिता का हाथ थाम रखा है, या हम भी दुनिया की चकाचौंध में उलझकर उस मालिक को भूले बैठे हम यह भी भूल गए हैं कि जिसने हमें यह जीवन, यह सांसें, यह अवसर दिए, वही हर पल हमारी संभाल भी कर रहा है। फिर भी इस दुनिया नामक मेले में हम इतने खो गए हैं कि मालिक की उंगली ही छोड़ बैठे। आगे बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि मालिक ने इस सृष्टि की जब रचना की थी तो सबसे उत्तम जीव को इंसान के रूप में बनाया था। लेकिन इंसान भेदभाव करने लगा, एक दूसरे को अपने से ऊंचा और नीचा मानने लगा। बाबा जी ने फरमाया, वहां उसके घर हमसे हमारी जात, धर्म, मजहब कुछ नहीं पूछा जाएगा। वहां हमसे हमारे कर्म पूछे जाएंगे। वहां यह पूछा जाएगा कि कितनी नाम की कमाई की। नाम के सिवा वहां कोई बात नहीं होगी। बाबा जी ने कहा कि नानक के घर केवल नाम। संगत जी, यह बाबा जी का सबसे बेहतरीन सत्संग है। जी, अब इस महीने फरवरी में लगातार 5 भंडारे होने जा रहे हैं। जी, जिसमें जयपुर में 1, ब्यास में 3 और लखनऊ में 1 भंडारा होगा। जी, संगत जी खुशी से जा सकती है। राधा स्वामी जी।